हेलो बहनों, आप सभी को कविता फैमिली व्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। तो बहनों, चलिए खुश रहने के 12 नियम जानते हैं, क्योंकि ये आपके लिए, मेरे लिए और सभी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहनों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। गृहिणी, घर की धड़कन। एक घर ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि एक गृहिणी के प्यार, त्याग और समर्पण से बनता है। अक्सर कहा जाता है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित और खुश होती है तो पूरा परिवार संवर जाता है। आज के भागदौड़ भरे युग में एक गृहिणी, होम मेकर का किरदार सबसे चुनौतीपूर्ण है। वो बिना किसी साप्ताहिक छुट्टी या वेतन के 24 घंटे घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जुटी रहती है। इस निरंतर सेवा के बीच वे अक्सर अपनी खुशी, अपनी सेहत और अपनी पहचान को पीछे छोड़ देती हैं। सुखी जीवन का अर्थ केवल सुख सुविधाएं जुटाना नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मसंतोष पाना है। जब एक गृहिणी अंदर से खुश और ऊर्जावान महसूस करती है तो उसकी सकारात्मकता पूरे घर के वातावरण को खुशनुमा बना देती है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप खुद को केवल जिम्मेदारियों के बोझ तले न दबाएं, बल्कि जीवन जीने के कुछ सुनहरे नियमों को अपनाएं। नीचे दिए गए 12 नियम आपको एक सक्षम गृहिणी के साथ साथ एक सुखी स्त्री बनने में मदद करेंगे। 1. स्वयं के लिए समय निकालें, सेल्फ केयर। अक्सर गृहिणियां दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाती हैं। दिन के 24 घंटों में से कम 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। इसमें आप अपनी पसंद का गाना सुनें, योग करें या बस शांति से चाय पिएं। जब आप अंदर से खुश रहेंगी तभी परिवार को खुशी दे पाएंगी। 2. सुबह की शुरुआत शांति से करें। सुबह उठते ही भागदौड़ शुरू करने की बजाय 5-10 मिनट खुद को दें। बिस्तर छोड़ते ही मोबाइल देखने के बजाय गहरी सांस लें और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। 3. काम का सही नियोजन, प्लानिंग। घर के काम कभी खत्म नहीं होते। रात को ही अगले दिन की प्राथमिकताएं, टू डू लिस्ट तय कर लें। इससे सुबह का तनाव कम होता है और आप व्यवस्थित महसूस करती हैं। 4. सेहत से समझौता ना करें। घर के सबको गर्म खाना खिलाने के चक्कर में अक्सर महिलाएं खुद ठंडा या बचा-कुचा खाना खाती हैं। नियम बनाएं कि आप पौष्टिक और समय पर भोजन करेंगी। याद रखें, आपकी सेहत ही घर की असली पूंजी है। 5. ना कहना सीखें। हर काम को खुद करने की जिम्मेदारी ना लें। अगर आप थकी हुई हैं या कोई काम आपकी क्षमता से बाहर है तो विनम्रता से ना कहना सीखें। खुद को सुपरवुमन साबित करने के चक्कर में मानसिक स्वास्थ्य ना बिगाड़ें। 6. काम का बंटवारा करें, डेलीगेट टास्क्स। घर के अन्य सदस्यों, पति और बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से छोटे छोटे कामों में शामिल करें। इससे न केवल आपका बोझ कम होगा, बल्कि उनमें जिम्मेदारी की भावना भी आएगी। 7. आर्थिक साक्षरता और बचत। भले ही आप कमाती हो या नहीं, घर के बजट और निवेश की जानकारी रखें। अपनी एक छोटी सी बचत, इमरजेंसी फंड जरूर रखें, जो आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास दिलाएगी। 8. सामाजिक जुड़ाव, स्टे कनेक्टेड। सिर्फ चहलदीवारी तक सीमित न रहें। अपनी सहेलियों से मिलें, रिश्तेदारों से बात करें या किसी हॉबी क्लास से जुड़ें। सामाजिक मेलजोल तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। 9. अपनी पसंद, हॉबी को जीवित रखें। शादी और बच्चों के बाद अपनी कला जैसे पेंटिंग, सिलाई, कुकिंग या लिखना को न छोड़ें। अपनी स्किल्स पर काम करती रहें। ये आपको एक अलग पहचान और संतुष्टि देता है। 10. तुलना करने से बचें। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर अपनी तुलना ना करें। हर घर की परिस्थितियां अलग होती हैं। जो आपके पास है उसमें संतोष ढूंढें और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। 11. सीखने की ललक, कीप लर्निंग। दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीक, गैजेट्स या कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करें। खुद को अपडेट रखने से हीन भावना नहीं आती और आत्मविश्वास बढ़ता है। 12. दिन के अंत में आभार, ग्रैटिट्यूड। सोने से पहले उन 3 चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ईश्वर की आभारी हैं। ये छोटी सी आदत आपके मस्तिष्क को सकारात्मकता की ओर मोड़ देती है और आपको सुकून की नींद आती है। याद रखें कि आप सिर्फ एक काम करने वाली नहीं, आप इस घर की आत्मा हैं। आपका खुश रहना एक विकल्प नहीं, बल्कि ज़रूरत है। ये समझना आवश्यक है कि एक सुखी और संतुलित जीवन रातों रात नहीं मिलता, बल्कि ये हमारे द्वारा रोज चुने गए छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है। एक गृहिणी के रूप में आपकी भूमिका अतुलनीय है, लेकिन आपकी स्वयं की खुशियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। ऊपर बताए गए 12 नियम केवल सुझाव नहीं, बल्कि एक खुशहाल जीवन की चाबी हैं। याद रखें, त्याग और सेवा का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। जब आप अपना ख्याल रखती हैं, अपनी सेहत को प्राथमिकता देती हैं और खुद से प्यार करती हैं, तो आप अपने परिवार की देखभाल
और भी बेहतर तरीके से कर पाती हैं। एक खुशहाल माँ और पत्नी ही एक खुशहाल घर का निर्माण कर सकती हैं। आज से ही खुद से ये वादा करें कि आप अपनी मुस्कान की जिम्मेदारी स्वयं लेंगी। बदलाव की शुरुआत आज से, अभी से और आप से ही होगी। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो ऊपर दिए गए 12 नियमों के महत्व को और भी गहराई से समझाएगी। खाली कप और महकता घर। एक छोटे से शहर में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। वो एक आदर्श गृहिणी थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए गरम नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति की ज़रूरतें पूरी करना और पूरा दिन घर की साफ सफाई में लगे रहना। मीरा को लगता था कि सबका ख्याल रखना ही उसका धर्म है। लेकिन धीरे धीरे मीरा चिड़चिड़ी रहने लगी। वो शारीरिक रूप से थक जाती थी और मानसिक रूप से खुद को अकेला महसूस करती थी। उसे लगने लगा था कि वो सिर्फ एक मशीन बनकर रह गई है। घर में सब कुछ ठीक था, फिर भी मीरा खुश नहीं थी। एक दिन उसकी नाव उससे मिलने आई। मीरा ने चाय बनाते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मैं सबके लिए इतना करती हूँ, फिर भी मुझे अंदर से शांति क्यों नहीं मिलती? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं बचा? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक खाली कप उठाया और उसमें चाय डालना शुरू किया। जब कप भर गया तब भी माँ चाय डालती रहीं। चाय कप से बाहर निकलकर तश्तरी और फिर फर्श पर गिरने लगी। मीरा चिल्लाई, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? कप तो भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। जो आप डाल रही हैं वो सब बर्बाद हो रहा है। माँ ने मुस्कुराते हुए चाय डालना बंद किया और कहा, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है मीरा। तुम एक ऐसे कप की तरह हो जो अंदर से खाली है, लेकिन तुम दूसरों को चाय यानी प्यार और सेवा पिलाने की कोशिश कर रही हो। जब तक तुम खुद खुशियों से नहीं भरोगी, तुम दूसरों को क्या दोगी? तुम जो सेवा कर रही हो वो प्यार से नहीं बल्कि मजबूरी और थकान से निकल रही है। इसीलिए वो बर्बाद हो रही है और तुम्हें चिड़चिड़ा बना रही है। मीरा को बात समझ आ गई। माँ ने उसे समझाया कि सेल्फ केयर यानी स्वयं की देखभाल स्वार्थ नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। मीरा ने उस दिन के बाद 3 बदलाव किए। उसने सुबह के 20 मिनट अपने योगा और संगीत के लिए रखे। उसने परिवार को साफ कह दिया कि रविवार को सब मिलकर सफाई करेंगे ताकि उसे भी आराम मिले। उसने अपनी पुरानी पेंटिंग की हॉबी को फिर से शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में मीरा का चेहरा चमकने लगा। अब जब वो थकी नहीं होती थी तो बच्चों के साथ हंसकर बात करती थी। घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा हो गया। मीरा ने समझ लिया था कि एक खुशहाल घर की चाबी गृहिणी की अपनी खुशी में छिपी होती है। जैसे जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को रोशन कर सकता है, वैसे ही एक खुश रहने वाली महिला ही पूरे परिवार में खुशियां बांट सकती है। मीरा ने अपनी रसोई की खिड़की से बाहर देखा। आसमान में काले बादल छाए थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके मन में अमर के जाने के बाद से उदासी छाई रहती थी। उसने मेज़ पर 2 कप चाय रखी, एक खुद के लिए और एक अमर की खाली कुर्सी के सामने। ये उसकी आदत बन चुकी थी, एक ऐसी आदत जो उसे सुकून भी देती थी और उसकी तन्हाई का एहसास भी कराती थी। एक नन्ही दस्तक। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने पड़ोस की छोटी बच्ची चुलबुल खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा गमला था जिसमें लगा पौधा पूरी तरह मुरझा चुका था। चुलबुल, मीरा आंटी, माँ कहती हैं कि आपके हाथों में जादू है। क्या आप मेरे इस दोस्त पौधे को ठीक कर सकती हैं? मीरा धीमी मुस्कान के साथ, बेटा, मेरा जादू तो कब का खो गया है, पर लाओ कोशिश करती हूँ। यादों की खुशबू से मिट्टी की महक तक। मीरा ने उस पौधे को अपने पास रख लिया। वो एक मोगरे का पौधा था। मोगरा, अमर का पसंदीदा फूल। मीरा ने सालों बाद अपने स्टोर रूम से बागवानी के औजार निकाले। जब उसने मिट्टी को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियों की थरथराहट कम हो रही है। उसने पौधे की सूखी टहनियाँ काटी, उसमें खाद डाली और उसे अपनी बालकनी के उस कोने में रखा जहाँ सुबह की पहली धूप आती थी। धीरे धीरे मीरा का पूरा दिन उसे एक पौधे की देखभाल में बीतने लगा। घर में लौटी रौनक। कुछ दिनों बाद मीरा की सुबह चाय के खाली कप को देखकर नहीं बल्कि उस मोगरे की नई कोपलों को देखकर होने लगी। एक सुबह जब वो जागी तो पूरे घर में एक सौंधी और मीठी महक बसी थी। वो मोगरा खिल उठा था। मीरा को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पौधा नहीं बचाया था बल्कि अपने भीतर की उस उम्मीद को जिंदा किया था जो अमर के जाने के बाद सो गई थी।
घर की दीवारें अब उसे काटने को नहीं दौड़ती थीं, क्योंकि अब उन दीवारों के बीच महक लौट आई थी। मोगरे की उस पहली कली ने मीरा के जीवन में जैसे जादू कर दिया था। अब मीरा की सुबह खाली कप के शौक में नहीं, बल्कि पौधों को पानी देने और उनकी नई पत्तियों को निहारने में बीतने लगी। जल्द ही मीरा की बालकनी रंग बिरंगे फूलों और औषधीय पौधों से भर गई। चुलबुल के उसे एक पौधे से शुरू हुआ सफर अब एक छोटे से नर्सरी का रूप ले चुका था। मोहल्ले के लोग जो पहले मीरा के अकेलेपन पर तरस खाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। मीरा बहन, तुलसी सूख रही है, क्या करूं? मीरा जी, मेरी एलोवेरा में चमक नहीं है, कुछ उपाय बताइए। मीरा अब सिर्फ अपने घर को नहीं, बल्कि दूसरों के घरों को भी महका रही थी। वो खास शाम। एक शाम मीरा अपनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। मेज पर आज भी 2 कप थे, लेकिन आज दूसरा कप अमर की कमी का एहसास नहीं करा रहा था, बल्कि उनकी यादों का सम्मान कर रहा था। तभी चुलबुल अपनी माँ और कुछ पड़ोसियों के साथ वहां आई। वे अपने साथ एक सरप्राइज लाई थे, एक छोटी सी तख्ती जिस पर लिखा था, मीरा का महकता घर। चुलबुल की माँ ने कहा, मीरा, तुमने सिर्फ पौधे नहीं उगाए, तुमने इस उदास गली में फिर से रौनक ला दी है। अब तुम्हारे घर से गुजरते ही मन खुश हो जाता है। सुकून भरा अंत। उस रात मीरा जब सोने गई तो उसे एहसास हुआ कि उसका घर अब खाली नहीं है। वो अमर की यादों, पौधों की खुशबू और लोगों के प्यार से भरा हुआ है। उसने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी का कप कभी खाली नहीं होता, बस उसे भरने के लिए हमें अपनी खिड़की खोलकर बाहर की दुनिया को अंदर आने देना चाहिए। मीरा ने चाय का वो खाली कप उठाया, उसे धोकर अलमारी में रखा और मुस्कुरा दी। अब उसका घर ही नहीं, उसका मन भी महक रहा था। मीरा के जीवन में शांति और हरियाली लौट आई थी, लेकिन उसके मन के एक कोने में अब भी एक कसक बाकी थी। अमर के जाने के बाद उसके सास ससुर ने दुख और पुराने ख्यालों के कारण मीरा से दूरी बना ली थी। उन्हें लगता था कि मीरा का इस घर में अकेले रहना ठीक नहीं है। अचानक आगमन। एक सुबह जब मीरा अपनी बालकनी में गुलाबों को छांट रही थी, दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने ससुर जी और सासू माँ खड़े थे। उनके चेहरों पर झिझक थी और हाथों में अमर की कुछ पुरानी तस्वीरें। मीरा ने हड़बड़ाकर उनके पैर छुए। बाबूजी, माँ जी, आप अचानक अंदर आइए ना। बदला हुआ नजरिया। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल हुए, सासू माँ ठिठक गईं। उन्हें याद था कि पिछली बार जब वे आए थे तो घर में धूल और उदासी पसरी थी, पर आज घर के हर कोने से सोंधी महक आ रही थी। ड्राइंग रूम के कोनों में सजे इंडोर प्लांट्स और खिले हुए फूलों ने घर का वातावरण ही बदल दिया था। ससुर जी ने चश्मे के ऊपर से देखा और बोले, मीरा, हमें लगा था तुम यहाँ टूट गई होगी, हार गई होगी, लेकिन तुमने तो इस घर को स्वर्ग बना दिया है।